मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। सो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि सेल क्या है, सेल के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है और सेल की सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग क्यों की जाती है और उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें नॉलेज देता है कि किसी डिवाइस में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले हमें मटेरियल से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। सो देखिए मटेरियल क्या कहते हैं कि हर एक मटेरियल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, अब हर कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ठीक है, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम बात करें कि हर एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग भी पता चलना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के रिलीज हो गए हैं बाहर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है किसको, अपने पेरेंट एटम को। ठीक है, पेरेंट एटम मीन्स जिसमें वो लाई करते थे। जैसे हमारे पास कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये सराउंडिंग में क्या है, इसकी सेल्स है और इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट सेल में कितने आएंगे, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, नेक्स्ट में कितने आते हैं, 8। अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या ले रखा है, मैग्नीशियम ले रखा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। सो देखिए अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो कैसे फिल करेंगे हम इसको एटम के अंदर। फर्स्ट सेल में 2 आ गए, नेक्स्ट में 8 आ गए, तो 8 प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए मैंने, 10। सो एटॉमिक नंबर था 12, कितने बच गए, 2। तो ये किस में आएंगे, इस थर्ड सेल में। और इसमें जो लास्ट सेल जो बच गई, सबसे बाहर वाली सेल, ठीक है, किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल बोला जाता है, वैलेंस ऑर्बिट। सबसे बाहर वाली सेल है वैलेंस सेल और इसके अंदर प्रेजेंट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए इनका नाम क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम होता है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये वैलेंस सेल है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो ये सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, ये ज्यादा पास था, ये वाले दूसरे नंबर पे इसके पास थे। एट न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली हम देखें तो न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे दूर है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही कम उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ना। तो अब ये दूर है तो इसके ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। ठीक है, अगर फोर्स कम लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इस सेल से बाहर निकाल सकते हैं ना। तो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको अगर हम इनकी सेल से बाहर निकाल लें कोई भी फील्ड लगा के, तो इससे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ आकर ये फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से बाहर आके यहां जंप कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। तो अब क्या ये अपने पेरेंट एटम के अंदर है, इनका पेरेंट एटम तो सिर्फ यहां तक था ना। अब ये क्या हुए, इससे बाहर चले गए तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम मूवमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे मूवमेंट करेंगे, रैंडम मूवमेंट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी के कांटेक्ट में नहीं है, इनके ऊपर कहीं से कोई फोर्स नहीं है और ये रैंडमली मूव
किए जा रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शॉर्ट में बता देते हो। देखिए ये है एटम। एटम के सबसे बाहर वाली सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उस सेल से बाहर निकाल देना। जब वो उस सेल से बाहर आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, क्योंकि फ्री हो गए हैं वो, उनके ऊपर फोर्स नहीं है अपने एटम के थ्रू, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब बात कर लीजिए हमने कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास, किसी भी मटेरियल के पास। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडमली। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ऐसे चलेगा, मटेरियल की बॉल से टकराएगा, फिर मूव कर जाएगा, फिर कहीं पे टकराएगा, फिर मूव कर जाएगा, फिर टकरा लेगा, फिर मूव कर जाएगा। इस तरह से क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। दीवारों से टकराएगा, फिर मूव करेगा, फिर टकराएगा, फिर मूव कर जाएगा। ठीक है, रैंडम, जरूरी नहीं कि आगे आगे जाए। ये टकरा के जैसे यहाँ टकराया, ये बैक में भी आ सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसे चला, यहाँ टकराया, तो वो ऐसे भी आ सकता है, बैक मूवमेंट भी हो सकती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे रैंडमली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है इस तरीके से, रैंडम मूवमेंट। ये रैंडम मूवमेंट है किसकी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जब वो क्या हो गया है, एकदम से फ्री हो चुका है। तो ऐसे मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई पीछे की तरफ मूव कर रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है। ठीक है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, अपनी वेलोसिटी है, क्योंकि मूव कर रहे हैं इन द सेंस, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है उनके अंदर। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी है। तो सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में मैंने वेलोसिटी देखी v1 से आगे जा रहा है। फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो किसी वेलोसिटी से कहाँ आ रहा है, ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मैंने कंसीडर कर ली v2। फिर इस मटेरियल का कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वेलोसिटी मैंने कंसीडर कर ली v3। फिर कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ऐसे चलेगा ये, तो मैंने वेलोसिटी मान ली इसकी v4 है। इस तरह से सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कुछ वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, दीवारों से टकराते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, फिर टकराएंगे, फिर एक अलग डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक रैंडम मूवमेंट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, ठीक है, अब किसी की वेलोसिटी उस तरफ है, उसको पॉजिटिव माना, तो दूसरे की पीछे की तरफ है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी अपने आप ही। किसी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, उस वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव माना, तो कोई नीचे भी आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, सब कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर यहां से मैं क्या निकालू, एवरेज वेलोसिटी निकालू। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितनी भी पार्टिकल्स है सबकी वेलोसिटी का सम, v1 v2 v3, जितने भी नंबर ऑफ मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी वेलोसिटीज का क्या हो गया, सम अप टू vn। कितने भी हो सकते हैं मटेरियल में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगी तो ये एवरेज इक्वल टू किसके आ जाएगी, 0 के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 के। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने बात की, अगर v1 पॉजिटिव मानी ना, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, मैंने इसको पॉजिटिव माना, तो हो सकता है v2 वाला पीछे आया, अपने आप ही नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। फिर ये कोई गया है, ये इधर गया है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, तो हो सकता है ये वाला लेफ्ट में गया हो, फिर दोनों पर कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें रैंडम मूवमेंट की वजह से कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो कोई ऐसे आ रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन है, और अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से जो एवरेज निकलती है, वो एवरेज किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल। और जब एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब नेट मूवमेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट हमें कुछ मिल ही नहीं रही है ना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको, थर्मल
इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। शॉर्ट में बताइए, देखो कैसे लिखोगे? हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही है? रैंडम मूवमेंट। ठीक है, इनमें क्या हो रही है? रैंडम मूवमेंट हो रही है। रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या चीज जीरो बन गई? एवरेज वेलोसिटी। क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गई? जीरो। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया? थर्मल इक्विलिब्रियम। कि मूवमेंट तो है फिर भी नेट करंट जीरो है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ आया हो। नेट मूवमेंट जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है? करंट जीरो है। क्या है? जीरो। करंट जीरो है, कोई करंट नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, करंट कब मिलेगा? जब ये जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने वाले एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। जब सबके सब या तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे या फिर सबके सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो सपोज कर लेते जैसे कि हमारे पास मटेरियल है, इस मटेरियल में ऐसे रखा हुआ है, कंडक्टर है ये, हमने सपोज कर लिया दिस इज ए कंडक्टर। और इसमें क्या हो रही है? जब मेरे हाथ में है ये, मैंने इसको सप्लाई से अटैच नहीं कर रखा, कोई वोल्टेज नहीं लगाई, कोई करंट नहीं दिया, इसमें कोई पावर नहीं रखी, सिर्फ एक पीस उठा रखा है। तो मेटल के पीस को उठाने से करंट नहीं लगता ना। रीजन यही होती है, इलेक्ट्रॉन तो है, मूव भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? ऊपर नीचे आगे पीछे, टोटल करंट क्या हो रहा है? जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई है। ऊपर नीचे जाने की वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो, और ये तो कोई करंट इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही हम इसको सप्लाई से अटैच कर देते हैं, मैंने इधर क्या की? एक सप्लाई दे दी, इधर भी दे दी। ठीक है, एक टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया सप्लाई का, एक इधर। अब मैंने इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको मैं कनेक्ट करूंगी, उस केस में क्या होगा? इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे ना, अब वो ऐसे फ्लो करे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। तो उस केस में क्या प्रोड्यूस हो गया? करंट। तो फिर मैं इसको इजिली टच नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए हम फिर मेटल्स को टच नहीं करते, जैसे इस सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सो देखिए, हमारा टॉपिक क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता चल गया क्यों क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आगे बात करेंगे। देखिए, हमें पता चल गया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, साथ में हमें पता चल गया एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। सो देखिए, अब हमारे पास क्या है? ऐसे प्रेजेंट है कोई पीस। ठीक है, ऐसे मूवमेंट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में। इस तरीके से आगे पीछे कैसे भी चल रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स में जब कोई पीस हमारे पास रखा हुआ है। हम चाहते हैं ये ऐसे चला जाए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करें उस डायरेक्शन में, या फिर उस तरह से मूव करें, या फिर ऐसे मूव करें इधर वाले डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ऐसा। तो हमने क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रेशर है। क्या है? एक प्रेशर है। किसमें? पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किसमें? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे अगर वो प्रेशर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर से उस तरफ है, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उसी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रेशर आपका उस तरफ है, फिर क्या होगा? सबके सब इलेक्ट्रॉन इससे उस तरफ ऐसे चलेंगे, है ना। तो इधर करंट मिल रहा है, पहले इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ मिल जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हम प्रेशर किस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? हमने बात की क्या चाहिए? सबको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर लगाते ही ये एक डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। जब हमने वोल्टेज पढ़ी तो हमने क्या बात की थी? वोल्टेज क्या होता है? एक टाइप का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है ना। एक ऐसा प्रेशर होता है जो चार्ज कैरियर्स को एक डायरेक्शन में लेके जाता है।
क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो देता है। देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये कोई रैंडम मटेरियल मेरे पास पड़ा है, इस रैंडम मटेरियल पर मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। वोल्टेज सोर्स लगाना मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सोर्स का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी साइड अटैच हुआ, इस मटेरियल के इस साइड पे अटैच हुआ, तो ये वाली साइड क्या बन गई इसकी, कंप्लीट पॉजिटिव हो गई ना, पॉजिटिव, क्योंकि इधर क्या लगाया हमने, बैटरी का पॉजिटिव लगाया, तो ये क्या करेगा, इधर वाले टर्मिनल को पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पे क्या अटैच है, नेगेटिव, तो ये इधर वाली पूरी प्लेट को क्या करेगा, नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, जब हमने चार्ज की बात की, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है, पॉजिटिव से लाइन निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव, इस तरीके से मूव करती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये लग गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया क्रिएट। तो होगा क्या, ये क्या माने थे हमने, क्या प्रेजेंट थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या थे ये जो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो पीछे टर्मिनल कैसा बनेगा, इस बैटरी में ये वाली प्लेट कैसी बना दी, नेगेटिव बना दी ना। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे थे, अब वो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐसे रैंडम मूवमेंट करने की बजाय इस नेगेटिव के थ्रू रिपेल होंगे और इस तरफ चलेंगे, ऐसे। सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, सबके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सबको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ये सब इससे दूर भाग रहे हैं और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गया पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स गए इस डायरेक्शन में, ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, दोनों का क्या डायरेक्शन एकदम से डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव तो ये नेगेटिव से, ये चला पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, इसलिए क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप यहां तक समझ आया होगा। सो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराना किसकी हेल्प से, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, द वेलोसिटी विद विच, वो वेलोसिटी जिसके साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, कहां पर, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिस वेलोसिटी के साथ, किसके अंदर, विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तक ये मूव करेंगे जहां तक क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्या वहां इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे ना, तब तो रैंडम जा रहे थे। तो कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी शॉर्ट में क्या है, एक वेलोसिटी जो किसकी वजह से क्रिएट हुई है, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से चार्ज कैरियर्स में जो मूवमेंट आई ना, जिस स्पीड से वो आगे गए, उसी स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए वेलोसिटी है। आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। सो आगे देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन निकालते हैं। सो देखिए हमने क्या बात की, कौन कौन सी टर्म्स अभी पढ़ी, तो एक बार रिवाइज करते हैं। सभी टर्म्स के साथ को अच्छे से समझना है ताकि डेरिवेशन निकालते हो कोई डाउट ना हो। साथ में हम कुछ टर्म्स
रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस प्लस डेंसिटी, करंट चार्ज डेंसिटी। तो ये सब मोबिलिटी पढ़ेंगे। ये सब हमें कब समझ में आएगी? ये सब हमें समझ आएगी तब जब हमें पता होगा इन सभी टर्म्स के बारे में। सो देखिए हमने कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे पढ़ी। पहला हमने बात की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के रिलीज हो गए, ठीक है। शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, क्या हो गए हैं? रिलीज हो गए। कहां से? पेरेंट एटम से, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं? रिलीज होकर रैंडम मूवमेंट, क्या कर रहे हैं? रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। सो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आया था दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अगला हमने क्या पढ़ा? थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा। क्या था थर्मल इक्विलिब्रियम? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम मूवमेंट की ले रहे थे। रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा था? एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई थी? इक्वल टू 0। जब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो गई तो उस केस में करंट क्या मिलेगा हमें? करंट इक्वल टू 0, मतलब कोई करंट नहीं है किसी भी कंडक्टर में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कब होती है? जब तक हमने बाहर से कोई फोर्स या प्रेशर इस पे अप्लाई नहीं किया है। सो नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो जैसे ही हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ठीक है। एक क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक प्रेशर हमने लगा दिया। क्या होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर? एक वोल्टेज अप्लाई करता है। इस वोल्टेज ने क्या किया? कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूवमेंट में आ गए। क्या हो गया? चार्ज कैरियर्स। कौन से चार्ज कैरियर्स थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इलेक्ट्रॉन्स किस चीज में आ गए? मूवमेंट में आ गए हैं, ठीक है। और कैसी मूवमेंट में आ गए हैं? मूवमेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब हमने क्या किया? जो रैंडम मूवमेंट कर रहे थे ये इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से करंट 0 हो रहा था, इसको बढ़ाने के लिए, कुछ करंट लेने के लिए इस पे क्या किया? एक प्रेशर लगा दिया। प्रेशर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। एक साइड का टर्मिनल पॉजिटिव हो गया था, एक साइड का नेगेटिव। पॉजिटिव से लाइन जो फोर्स नेगेटिव की तरफ आ रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट की नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की तो उसकी वजह से हमें क्या मिल गया? करंट मिल गया, ठीक है। उसकी वजह से हमें क्या मिला? करंट मिला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितनी स्पीड से, किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। किस वेलोसिटी के साथ? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं? वो कितनी स्पीड से वो आगे जा रहे हैं किसके अंदर? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसी को हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट और हमारे पास निकल गया। वो पॉइंट क्या है? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। क्या है? ड्रिफ्ट करंट। एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। सो दोनों में डिफरेंस देखना। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है तो इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं ड्रिफ्ट करंट। सो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहा था आगे, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, चाहे राइट से लेफ्ट जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन
डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ था, करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, दैट करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। सो ड्रिफ्ट करंट कब मिलता है, जब हमने बाहर से प्रेशर लगाया, जब उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट कर दी, उसके बाद जो करंट मिला वो करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट है। जैसे एग्जांपल के लिए हम फोन को चार्ज करते हैं, उसमें करंट गया, क्यों गया, क्योंकि हमने उसको सप्लाई से कनेक्ट किया। सप्लाई क्या थी, एक्सटर्नल प्रेशर था, क्या थी, बाहर से एक प्रेशर लगा था। फिर जैसे हमने क्या किया, ट्यूबलाइट को ऑन किया है। ट्यूबलाइट ऑन क्यों हुई, क्योंकि हमने उसको सप्लाई से कनेक्ट किया। हम जो घर में सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई है क्या, यही तो इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसी की वजह से हमारे डिवाइस में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उसी की वजह से जो करंट उस डिवाइस के अंदर आता है, उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से करंट बनता है। देखो नॉर्मल करंट तो है ही एक चीज, करंट तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, लेकिन प्रेशर लगाने से आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से, जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, तो बन गया कैसा करंट, ड्रिफ्ट करंट। लेकिन जब तक हमने कोई भी बाहर से फील्ड नहीं दिया, ठीक है, किसके बगैर, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने जब तक कोई फील्ड नहीं दिया था, तब तक हमने क्या माना था कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू 0 होती है, यही माना था ना। थर्मल इक्विलिब्रियम माना था हमने, जब तक बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया तब तक हमने कहा था मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो रही है, मतलब टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल टू 0 हो रही है, नॉट ड्रिफ्ट, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हो सकता है रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, हो सकता है रैंडम मूवमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं और 2 नीचे जा रहे हो, तो कहां पे ज्यादा जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा गए, कितने ज्यादा गए, ऊपर गए 3, नीचे गए 2, तो 3 माइनस 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जा रहा है ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा करंट नहीं होगा, होगा ना। अब जैसे ये पीस है हमारे पास, इधर जा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज कीजिए ये 5 इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, जा तो उधर भी रहे हैं, आ इधर भी रहे हैं, रैंडम मूवमेंट तो है, कुछ उधर जा रहे हैं कुछ इधर, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने उस तरफ जा रहे हैं उतने ही इस तरफ आ रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि एवरेज बिल्कुल ही 0 होती है, आइडियल केस में मान के चलते हैं, ठीक है, आइडियली हम उसको 0 मानते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे 5 उस तरफ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन से वहां करंट मिला, 3 इस तरफ आए 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ करंट मिला, तो टोटल करंट कितना बचा, 2, जो किस डायरेक्शन में बचा है, इस तरफ, है ना। तो ये होता हमारा डिफ्यूजन करंट, कि हमने कोई तो सोर्स नहीं लगाया, सोर्स लगाए बगैर क्या हो रहा है, हल्का सा लिटिल अमाउंट का करंट किसी भी डिवाइस में फ्लो करता है, किसकी वजह से, रैंडम मूवमेंट की वजह से। हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां पे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां से वो लो की तरफ अपने आप मूव कर जाते हैं, तो इस वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की जो सेल्फ मूवमेंट होती है, सेल्फ मूवमेंट मतलब हमने एक्स्ट्रा कोई फील्ड नहीं दिया उसके बगैर, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। हाई कॉन्सेंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं, लेकिन किसके साथ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आते हैं, तो इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे आए तो ड्रिफ्ट, बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो कर जाए इलेक्ट्रॉन्स तो डिफ्यूजन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी भी टर्म्स में रिलेटेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, ठीक है, तो इनमें किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। ध्यान क्या रखना है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में डिफरेंस। डिफ्यूजन हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है, एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, जैसे हवा है, जब
पानी होता है हाइट से नीचे की तरफ आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि हाइट पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा है, और इधर मैदानी एरिया में नदियां क्यों आती है? क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है। तो हाई से लो की तरफ हर चीज नेचुरल जो मूवमेंट करती है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, और नेचुरल